बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद असम सहित हाइलाकांडी जिले में जश्न का माहौल देखा गया है। शुक्रवार शाम नतीजे घोषित होते ही जिला भाजपा कार्यालय के सामने कार्यकर्ता उत्सव में डूब गए। हाथों में पार्टी के झंडे और जयघोष से पूरा इलाका गूंज उठा। एनडीए की उम्मीद से बेहतर जीत की खबर मिलते ही हाइलाकांडी के भाजपा समर्थकों में उत्साह और ज्यादा बढ़ गया। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी साझा की। इसी बीच हाइलाकांडी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के संभावित उम्मीदवार और समाजसेवी विश्वजीत केरी ने कहा कि बिहार का जनादेश साबित करता है कि लोग विकास पर भरोसा करते हैं। उनके मुताबिक नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए द्वारा किए गए लगातार विकास कार्यों का ही ये परिणाम है जो कल देखा गया है। विश्वजीत केरी ने दावा किया कि 2026 के असम विधानसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटे। जी नमस्कार, मैं विश्वजीत केरी हाइलाकांडी 121 का बीजेपी का प्रत्याशी के रूप में मैं जनसंजग में हूँ। आज देखिए, आज का बिहार का इलेक्शन टोटली डेवलपमेंट पे जा रहा है और मैं इसको श्रेय देना चाहूंगा हमारे यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार को, जिनका नेतृत्व में जनता ने भरोसा जताया और उनका जो विश्वास, जो दावा है उस पर वो लोग खड़े, हमारे सरकार खड़ी उतरी। और जो झूठा दावा था तेजस्वी का कि सबको नौकरी दे देंगे, सबको 1 लाख रुपए दे देंगे, इसको झुठलाते हुए और जनता ने एनडीए सरकार को चुना और आज एनडीए सरकार शिखर पर है। बीजेपी के देखिए आप 100+ भी मिल सकता है। तो ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जनता जो है वो समझ चुकी है कि देश में क्या चल रहा है, नरेंद्र भाई मोदी क्या कर रहे हैं और बीजेपी सरकार हमारा क्या कर रहा है। तो इसका ऊपर वोट हुआ और आज बीजेपी क्लीन स्वीप है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। रात तक रुझान देखिए क्या आता है और मैं देखूंगा तेजस्वी साहब भी शायद हार रहे हैं ना, क्या अभी तक अपडेट नहीं था, शायद हार भी जाए और उनको जो विरोधी दल का दलपति है वो भी नहीं मिल पाएगा अगर वो 24 का नीचे चले जाएंगे तो, क्योंकि 24 चाहिए एक दलपति होने के लिए। और हमारे जो नीतीश साहब है और 9वीं बार, देखिए एक नेता जो 9 बार चीफ मिनिस्टर होगा उसका साथ हमारा गठबंधन है, ये अच्छा काम कर रहे हैं तभी हम मोदी के साथ हैं वो। और मोदी जी क्या चाहते हैं कि अच्छा सरकार रहे जो जनता के लिए काम करे। आज जो युवा बाहर थी बिहार की, वो युवा वापस आ चुकी है और वापस आके अपना क्षेत्र में अपना संस्थान जो बीजेपी ने बनाया है, जो इंडस्ट्री, उसमें काम कर रही है। तो ये डेवलपमेंट का ऊपर था ये वोट, क्योंकि झूठा वादा था आपका लालू के बेटे तेजस्वी का कि वो सबके लिए नौकरी दे देंगे। ये झूठा वादा कभी जनता ने इसको हटाया और जो मोदी का विश्वास था वह दिखाते हुए वहां पे सरकार लाया। और देखिए हमारे जो यशस्वी असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी हैं, वो जाकर पप्पू को वहां धो डाले, क्योंकि पप्पू झूठ पे झूठ बोलता है। और ये बीजेपी के लिए हमारा प्लस पॉइंट है, जब भी पप्पू जिस राज्य में जाएगा वहां हम लोग का बीजेपी का प्लस होगा। तो हम चाहेंगे भैया कांग्रेस वाले आप उनको रखो और रख के प्रचार कराओ उनको, और जहां जहां वो जाए बीजेपी जीते। यही हमारा आज का जो मैसेज था, मैं देना चाहूंगा पूरे भारतवर्ष और बिहार की जनता को और हमारे हाइलाकांडी की जनता को कि आज का जनादेश जो है ये डेवलपमेंट के ऊपर का जनादेश है। और ये जनादेश देखिए, और एक बात मैं भूल गया कि ये जो तीर था, ये तीर जाकर ललटेन को चूर चूर कर चुका है। और ये तीर मारा कौन था? तीर हमारा चिन्ह है, हमारा जेडीयू जो हमारा नीतीश साहब का जो तीर चिन्ह है, ये लालटेन को फोड़ चुका है। तो इतना जोर से तीर चला है कि ये फिर बुझेगा नहीं। इसका जो भीतर में जो केरोसिन था, केरोसिन तो मिलता नहीं है इस बार, डीजल था, वो सब फट के जल चुका है। फटा तो फटा और जल के राख हो गया। तो देखिए बीजेपी कमल फूला हुआ है और कमल जो फूल है इसमें तीर चलता नहीं है। ये देखिए कमल फूल हमारा पूज्य है और ये दुर्गा माँ का पूजा होता है इससे, और इसी का चिन्ह ये हमेशा ऊपर रहता है। और हम चाहेंगे हमारे देश का युवा और अग्रसर हो और हमारे एनडीए सरकार हमारे युवाओं के लिए काम करता रहे। मैं खुद युवा हूँ और हमारा युवा जो बाहर दूसरे देश में है, ऐसा कोई सरकार प्लानिंग ला रही है कि हमारे जो जहाँ जहाँ इंडस्ट्री है जो ग्लोबल में है, जैसे आपका आईटी सेक्टर हो अमेरिका में है, उनको वापस लाने का सरकार सोच रही है। कि जो जैसे नासा में भी हमारे बहुत से वैज्ञानिक हैं, तो ये सब युवा वापस आएंगे। हमारा अगर बीजेपी रहेगा तभी ये पॉसिबल होगा और देश आगे जाएगा और हम और विकसित होंगे। जो नरेंद्र मोदी साहब का जो वादा है स्वदेशी, उस स्वदेशी में हम खड़े उतरेंगे। और देखिए नरेंद्र भाई मोदी जी का ये आशा है कि 2047 हमारा 100 ईयर पूरा होगा स्वाधीन का, और स्वाधीनता वर्ष में हम जैसे विश्व का टॉप कंट्री रहें। अभी भी हम टॉप में चल रहे हैं। देख रहे हैं कि अभी ट्रम्प साहब जब हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो पीछे थे। अभी हमारे मोदी साहब क्या करते हैं? लीड करते हैं उसको। आप देखेंगे इसको लीड करते हैं। अमेरिका उनका पीछे रहता है और हमारा देश आगे रहता है। रसिया भी ये करने के लिए, संधि करने के लिए मोदी के साथ रहते हैं।
तो हमारा देश जो है मोदी का नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और हम चाहेंगे और आगे बढ़े और मोदी जी का दीर्घायु का हम प्रार्थना करेंगे और हमारे हेमंत साहब का दीर्घायु का प्रार्थना करेंगे। दिलीप सैकिया जी जिनका नेतृत्व में आज इतना असम में इतना अच्छा संगठन चल रहा है, सबको मैं आज के जीत के लिए उनको शुभकामना दूंगा कि ये बड़ा जीत है, जनादेश है और असम के लिए और आने वाले जो चुनाव जो आएगा दूसरे स्टेट में उसके लिए हमारा बीजेपी का फायदा ही होगा।